इंसान अकेला है जिसने भूत प्रेत डायन चुड़ैल जैसी चीज का आविष्कार कर रखा है, क्योंकि कोई खतरा है जो हमें उठाना चाहिए पर हम उठा नहीं रहे। मेरे पास तो ताकत ही नहीं है, मैं जीत सकता ही नहीं, मैं जिंदगी भर हारा हूं। ये आदमी अपने बंधन छोड़ने को तैयार नहीं है। पहले ट्रेन को पाने के लिए आप दौड़ लगाते हो और 1 नंबर प्लेटफॉर्म है सामने और आपकी गाड़ी है 12 नंबर से। सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, सीढ़ियाँ उतर रहे हैं और भागते हुए जा रहे हैं, और तब भी जो ट्रेन है वो पसीने बह रहे हैं, हाँफ रहे हो, सांस एकदम फूल गई है, कोई बात नहीं, दौड़ो। ट्रेन लग रहा है छूट ही चुकी है, छूटते छूटते पकड़ो उसको, पर चढ़ जाएगा, कुछ ना हुआ तो लटक जाएगा। अब उसके बाद ट्रेन आपके लिए दौड़ लगा देगी। कितनी ताकत है आप में ये पता उसी दिन चलता है जिस दिन इश्क हो जाता है, भगत सिंह जैसा। और फिर ताकत देखो, ब्रिटिश राज कांप गया। और लोक धर्म माने उन सब लोगों की चलाई हुई व्यवस्था जो आपको मजबूर रख करके आपका फायदा उठाना चाहते हैं। तो हम बंधन को ही कहते हैं। अरे प्रेम है तो जिंदगी में। दुर्दशा होने के बाद भी जिन बातों को जीवन में प्रेम का नाम दिए हुए हो उनको प्रेम कहना छोड़ो। बात चुनाव की है, बात प्रेम की है कि कहाँ है तुम्हारा प्रेम, कौन है तुम्हारी वरीयता। छोटी जिंदगी, सीमित दायरे, ये सबका दुख होते हैं। और जब कभी पूछा जाता है कि क्यों इतना सिकुड़ कर रह गए, क्यों और आगे खुलकर फैल कर नहीं जी पाए, तो हमारा जवाब होता है कि हमारे पास ताकत नहीं थी। शक्ति नहीं थी। तो हम कहते थे कि मुझसे अपनी ताकत के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार जितना हो सकता था किया। और इतना कहकर लगता है कि हमने बात समझा ली। कि जैसे मुद्दे का स्पष्टीकरण हो गया। भाई मुझ में दम ही इतना था, या मेरी हैसियत ही इतनी थी, या मेरी स्थितियां ही ऐसी थीं कि मैं इससे आगे का कुछ नहीं कर सकता था। सांसारिक क्षेत्र में पूछा जाए कि दुनिया में ही तुम कहाँ पहुंचे, दुनिया में ही तुम्हारे क्या अनुभव रहे, तो भी हमारा उत्तर यही रहता है कि उतने ही रहे जितने की ताकत थी, हैसियत थी। और आंतरिक क्षेत्र में भी पूछा जाए कि खुद को कितना जाना, कितना जीता, तो भी हमारा जवाब यही रहता है कि खुद को जानने जीतने के लिए भी तो दम चाहिए ना। श्रुति ही तो कहती है कि बलहीन के लिए आत्मा नहीं है। तो भीतर भी हम आत्मस्थ हो नहीं पाए। जैसे बाहर बलहीन थे तो झुक झुक के, रुक रुक के जीना पड़ा, वैसे भीतर बलहीन थे
तो स्वयं के सामने, अपनी ही वृत्तियों और संस्कारों के सामने लाचार रहे, घुटने टेकने पड़े। हुँ? तो ठीक है, मामला सुलट गया। हमने अपनी ओर से सफाई दे दी। मैं क्या करूं, मैं मजबूर था। चलिए सब एक साथ बोलते हैं। कितना सुंदर लगता है सुनने में। हुँ? कीर्तन ऐसे ही होता है, सब एक साथ। सांझ का समय है, कुछ भी हो जाए, बाहर लात खानी पड़े कि भीतर घुटने टेकने पड़े, पका पकाया जवाब है। मैं क्या करूं, मैं मजबूर थी। इतनी बार बोला है, पूरा अभ्यास है, एक बार फिर बोल दीजिए। चलिए बोलिए, मैं मजबूर थी। मैं 1 2 3 बोलूंगा, मैं तो नहीं बोलूंगा। आप लोग जोर से इकट्ठे बोल दीजिए। 1 2 3। तुम लोग मत बोलना बेटा, तुम नहीं मजबूर हो, ठीक है? तुम मत बोलना। हंस तो ऐसे रहे हैं जैसे मैंने चुटकुला सुनाया हो। किस किसने अपने आप को ये सफाई, ये स्पष्टीकरण, उसको जस्टिफिकेशन बोलिए, रेशनलाइजेशन बोलिए, जिंदगी में कुछ नहीं तो 10 बार तो दिया ही होगा, चाहे बाहर चाहे भीतर। अब क्या करें? एक सज्जन तो गीता छोड़कर भागे थे और बाकायदा अपना विदाई संदेश यही लिख कर गए थे, आचार्य जी आपने ही कहा ना कि नायमात्मा बलहीनेन लभ्यो। तो मैं क्या करूंगा, मैं तो पैदाइशी बलहीन हूं। मुझे नहीं अच्छा लगता आप मुझ पर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। मेरा कुछ नहीं हो सकता और आपको बहुत काम करने हैं, बहुत दूर जाना है। आप मुझ जैसों पर अपनी ऊर्जा लगाएंगे तो आपका काम रुकेगा। तो इसलिए मैं जा रहा हूं, क्योंकि मैं मजबूर हूं। मैं मजबूर हूं। क्या हुआ, क्यों नहीं आए सत्र में? मैं मजबूर थी। मैं अपनी ही वृत्तियों से मजबूर थी। मैं अपनी ही वृत्तियों से मजबूर थी। क्या हुआ, दिन में खुद ही जो संकल्प लिया था कि इतना काम करना है, कुछ आवश्यक है और अच्छा है, उसमें जान लगानी है। जानते थे खुद ही कि ये चीज सार्थक है, शुभ है, इसमें हिम्मत दिखानी चाहिए, पर फिर भी नहीं दिखाई और बड़ी आसानी से खुद को छुटकारा दे दिया कि मैं तो मजबूर हूं। तो श्रुति हमसे कहती है आत्मा बलवानों के लिए है। वो बात ठीक है, पर पूरी नहीं है, क्योंकि श्रुति ये भी कहती है कि आत्मा तो स्वभाव है। आत्मा तो स्वभाव है और आत्मा सारे बल का स्रोत है।
आत्मा सारे बल का स्रोत है। जब वो स्वभाव है और स्रोत है बल का, तो कोई भी बलहीन हो कैसे सकता है? कोई भी बलहीन हो कैसे सकता है? लेकिन हम बलहीन तो स्वयं को अनुभव करते हैं ना। हम स्वयं को बलहीन तो अनुभव करते हैं ना। ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं है, हैसियत नहीं है, मुझसे इतना ही हो पाएगा। मैंने जिंदगी भर इससे ज्यादा काबिलियत नहीं दिखाई, अब कैसे कर सकता हूं? ये सब हम करते हैं ना। और आत्मा तो स्वभाव है। आत्मा अनंत होती है। आत्मा अनंत होती है, और आप यदि आत्मा ही हैं, तो आपकी भी और आपके प्रयासों की भी और आपकी हैसियत की भी कहीं कोई सीमा तो आनी नहीं चाहिए। अनंतता का तो यही अर्थ है ना। तो वो क्यों आ जाती है सीमा? आज वो बात बड़े सुंदर तरीके से उद्घाटित हो रही है। आत्मा में बल होता है निश्चित रूप से, पर वो बल उपलब्ध तो उसी को होगा ना जिसको सबसे पहले आत्मा से प्रेम होगा। प्रेम माने नजदीकी। वो बल है। आत्मा माने मैं। आत्मा माने कोई अलग जड़ी बूटी जादुई मणि नहीं होता। आत्मा माने है आप में जितना आप सोच नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते, उसके आगे की क्षमताएं हैं। पर वो क्षमताएं अहंकार की नहीं होती। अहंकार के पास बहुत क्षमता आ नहीं सकती, क्योंकि वो खुद ही बहुत नहीं होता। अहंकार की परिभाषा ही क्या है? जिसके पास कामनाएं बहुत हैं, पर हस्ती छोटी है। छोटी हस्ती, बड़ी कामना, इसका नाम है अहंकार। छोटा पेट बड़ा मुंह, अहंकार। जो लेता जाता है वो पेट से बाहर निकलता जाता है। पेट उसका इतना ही बड़ा है, कोई ये ना सोचे कि वो अपने पेट में सब पचा जाता है। कुछ नहीं पचता, उसको कुछ नहीं मिलता। वो जिंदगी भर जो इकट्ठा करता है, भोगता है, वो सब ऐसा होता है जैसे दस्त हो, डायरिया हो। यहां से गया, निकल गया, लगा कुछ नहीं। शरीर को मिला कुछ नहीं, हाँ भोगा बहुत सारा, लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ। ये अहंकार होता है। अहंकार अपने आप में बहुत छोटी चीज होता है। जब वो छोटा होता है तो उसका बल भी छोटा होता है। वही हम बने बैठे होते हैं। हम क्या बने बैठे हैं? जो भी हम बने बैठे हैं वो बहुत छोटी चीज है। क्योंकि वो चीज छोटी है, हमने खुद ही फैसला किया है कि अपने आप को छोटा परिभाषित कर लेंगे। क्योंकि वो चीज छोटी है, तो इसलिए उसकी ताकत भी छोटी है। होगा कोई बहुत बड़ा मुक्केबाज, वो खुद ही फैसला कर ले कि अपने दोनों हाथों को ऐसे बांध लेगा। ऐसे भी नहीं बांध लेगा, अपने पीछे बांध लेगा। क्यों? क्योंकि उसने अपनी पहचान ही ऐसे निर्धारित करी है। मैं वो हूं जो कलाइयां बांध कर रखता है। ये मेरी परिभाषा है भाई। तो अब उसमें कितना दम बचा? अच्छा, उसमें दम है कि नहीं है? उसका दम कभी प्रकट होगा क्या? तो हम सब वही हैं, कलाइयां बांधे हुए बॉक्सर। और यहां भारी भारी बॉक्सिंग ग्लव्स हैं, और यहां पे ऐसे बांध रखा है। और बांध रखा है, जिंदगी पीट रही है धनाधन मुंह पे, मुक्का ही मुक्का।
तो हमारा तर्क क्या है? मेरे पास तो ताकत ही नहीं है, मेरे पास तो ताकत ही नहीं है, मैं जीत सकता ही नहीं, मैं जिंदगी भर हारा हूं। ये आदमी अपने बंधन छोड़ने को तैयार नहीं है, ये जीत छोड़ने को तैयार है। बात चुनाव की है, बात प्रेम की है कि कहां है तुम्हारा प्रेम, कौन है तुम्हारी वरीयता। बात यह है। कुछ समझ में आ रही है बात? आप एक नहीं है, आप दो हैं। एक वो जिसके पास ताकत है कि घूंसा मारे तो दुनिया हिल जाए, और आप ही वो हैं जिसने अपने घूंसे को खुद ही बांध रखा है। अब इसको कह सकते हैं कि आप एक हो, हां एक ही हो, क्योंकि देखोगे तो एक ही तो आदमी खड़ा है। दो मुक्केबाज दिख रहे हैं क्या? दो तो नहीं है। स्थूल नजर से देखोगे तो कितने हैं? एक है, पर वो एक नहीं है, दो है। समझ में आ रहा है? ये आत्मा और अहम का अंतर समझ में आ रहा है? आत्म वो माने जो आपकी ताकत है बंधनों के अभाव में, बंधनों की अनुपस्थिति में, वो आप वास्तव में हो, वो सच्चाई है, स्वभाव है आपका, उसको आत्मा कहते हैं। अपने ऊपर डाले हुए आप जब बंधनों को सबको नकार दो, उतार कर फेंक दो, तो आप जो हो उसी को आत्मा कहते हैं। इसीलिए कहीं कहीं पर आप पाओगे कि विद्वानों ने कहा है कि अहम और आत्मा अलग होते ही नहीं। ये दो सेल्फ की बात ठीक नहीं है, क्योंकि अद्वैत का तो मतलब ही है कि कितने होंगे। तो दो तो कहीं से नहीं आ गए, कहते हो एक आत्मा एक अहम, ये दो कहां से आ गए? यार बिल्कुल बात सही है, दो है ही नहीं, क्योंकि देखो कितने मुक्केबाज हैं। मुक्केबाज तो एक ही है, तो दो तो नहीं है। लेकिन फिर भी व्यवहारिक दृष्टि से दो हैं। एक वो जिसने कह दिया कि कोई मजबूरी नहीं, सोच विचार, लाज शर्म शंका कुछ नहीं। और इतना ही नहीं कि बस उसने अपनी कलाइयां बांध रखी हैं, उसने फॉर्मल ब्लेजर्स पहन रखे हैं और टाई बांध रखी है और ट्राउजर्स। ये तो बड़े खुले प्रतीक होते हैं बंधन के। क्या? बेड़ियां, कलाइयों पर बेड़ियां हैं, ये तो बड़ा खुला प्रतीक होता है। पर आप जिसको एक फॉर्मल कोट भी डाल दो, क्या वो भी अब लड़ सकता है? लड़ सकता है? और सामने वाला बॉक्सर शॉर्ट्स में है, उसने अपने ऊपर कोई बंधन नहीं डाला हुआ है, बस यही किया है कि चलो बाबा जी नाराज ना हो जाए तो शॉर्ट्स पहन लो। बाकी वो खुला है। उसने कुछ पहन भी रखा है तो क्या? ग्लव्स। और ग्लव्स भी बस ये है कि सामने वाले का मुंह ना टूट जाए, अपने ऊपर उसने कोई बंधन नहीं लगाया है। और आप बहुत तरह की बातें, समय पर भी आपने बंधन लगा रखा है, वो उतरा हुआ है कि पूरे 12 राउंड खेलूंगा। आप कह रहे हो तीसरे राउंड के बाद 7-8 बज रहा होगा, ताऊ जी की छठी शादी है आज, जाना है। वो उतर के आया है, कह रहा है कि काल मेरे ऊपर कोई सीमा लगा ही नहीं रहा, 12 राउंड नहीं तुम 24 राउंड खेलो, मैं खड़ा हुआ हूं। और आप सज बज के आए हो फॉर्मल तरीके से, पहले तो कोट टाई डट के, कलाई बांध के, और फिर ये भी कह रहे हो कि देखो 3 राउंड हो सकते हैं, उसके बाद हम देखो संसारी आदमी हैं, और भी तो फर्ज रिश्ते नाते निभाने पड़ते हैं ना, तो 3 राउंड के बाद हम चले जाएंगे। ये तो ताऊ जी खिसियाते हैं। पिछली उनकी शादी में भी यही हुआ था।
बात समझ में आ रही है? अहम कौन है? आत्मा के ऊपर जिसको प्रक्षेपित कर दिया जाता है, सुपर इम्पोज कर दिया जाता है। हम्म प्रकाश स्रोत के ऊपर कोहरे की तरह जिसको चढ़ा दिया जाता है उसको कहते हैं अहंकार। उसके आने से आत्मा मर नहीं जाती, विलुप्त नहीं हो जाती, दूर नहीं हो जाती, कुछ नहीं हो जाता। पर अहंकार को उपलब्ध नहीं होती है। तो समझाने वालों ने इसको ऐसे भी कहा कि अभी भी ये मत मानो कि आत्मा और हम दो होते हैं। जैसे आत्मा के पास ही, क्योंकि आत्मा ही सत्य है, तो अगर कुछ हुआ है तो वो भी अहंकार तो नहीं करेगा, जब जो झूठा है वो करेगा क्या? तो जैसे आत्मा के पास ही शक्ति है स्वयं को चकमा दे लेने की, जब वो अनंत है तो उसके ऊपर ये बंधन भी क्यों रहे कि तुम सदा मुक्त हो? आपसे कह दिया जाए तुम्हें सदा मुक्त रहना है, तो ये भी तो एक बंधन ही हो गया ना। और आत्मा तो कोई शर्त नहीं मानती, बोल रहे हैं वो इतनी ज्यादा मुक्त है कि वो बंधन स्वीकार करने के लिए भी मुक्त है। तो अहंकार क्या है? जब आत्मा ने बंधन स्वीकार कर लिया हो और आत्मा इतनी मुक्त है, इतनी ज्यादा मुक्त है कि वो ये भूल जाने के लिए भी मुक्त है कि स्वयं उसी ने एक दिन बंधन स्वीकार किया था खेल खेल में। आत्मा विशुद्ध चैतन्य है और वो इतनी ज्यादा होशमंद है और इतनी मुक्त है कि वो होश खो देने के लिए भी मुक्त है। कि अपने होश में ही उसने एक दिन तय कर लिया था कि मुझे बेहोश होना है, बेहोश होकर भूल जाना है कि मैंने ही बंधन स्वीकार करे हैं। ये भी उसकी मुक्ति का ही एक हिस्सा है, एक 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 आयाम है। बात समझ में आ रही है? तो अहंकार कोई आत्मा से उस अर्थ में अलग भी नहीं है। अरे बहुत आगे की बात कर रहे हैं, आप अलग ही मानिएगा। ये ना कर दीजिएगा कि हम ही अहंकार ही तो आत्मा है, तो अगर मैं अहंकारी हूं तो इसमें गलत क्या है? हमारे लिए तो ये दोनों अलग अलग हैं। एक मुक्केबाज जिसने अपने ऊपर कोई बंधन नहीं रखा है और जबरदस्त जिसकी क्षमता है, जो मुंह तोड़ दे किसी का भी, किसी के सामने हार नहीं मानता। और दूसरा जिसने ऊपर आंतरिक बाहरी हर तरह की विवशताएं और सीमाएं पहन रखी हैं, ओढ़ रखी हैं, स्वीकार कर रखी हैं और भूल गया है कि मैंने ही स्वीकार करी थी। अगर मैंने स्वीकार करी थी तो अस्वीकार करने का भी हक है। कोई चीज है जो मैंने पहनी है तो मुझे उसे उतारने का भी हक है। वो पहन के भूल गया है कि पहना है, वो अपने ही मुंह पे रंग पोत कर भूल गया है कि मैंने ही पोता था तो धो भी सकता हूं। ये अहंकार है। अब वो सोचने लगा है कि मुंह पर ये रंग पुता रहे, ये जन्मजात विवशता है, ये तो मजबूरी है, मुंह पे रंग पुता ही रहेगा। क्या मैं पैदा ही इसी रंग के साथ हुआ था? तुम पैदा इस रंग के साथ नहीं हुए थे, तुमने ये रंग अपने मुंह पर पोता है। मैं क्या करूं, मेरी प्रजाति में तो सबकी कलाइयां होती ही ऐसी हैं, बंधी हुई। नहीं, सबकी ऐसी नहीं होती हैं। अपवाद उपलब्ध हैं और बहुत अपवाद हुए हैं। और अगर एक भी अपवाद हुआ है तो उससे क्या प्रमाणित होता है कि अनिवार्य नहीं है कि मजबूरी में जिया जाए, कि कलाई बांध कर खेला जाए। एक भी अपवाद हो तो इससे सिद्ध हो जाता है कि नहीं हो जाता है? एक सवाल दिया जाए 10,000 लोगों को, हल करो, एक ने भी हल कर दिया तो इससे क्या सिद्ध हो जाता है? हल संभव है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट्स। ये अलग बात है कि 9,999 के पल्ले नहीं पड़ा, वो जाने।
पर यह मत बोल देना कि इस सवाल का कोई समाधान नहीं है। एक ने भी कर लिया तो हो गया सिद्ध। बात आ रही है समझ में? तो ताकत तो है मुक्केबाज में, पर उसने गांठ कहीं और बांध रखी है, उसने प्रेम कहीं और जोड़ रखा है, उसने मजबूरी से प्यार कर रखा है, उसने क्षुद्रता से नाता जोड़ रखा है। ऐसा नहीं कि उसके पास ताकत नहीं है, उसे ताकत से प्यार नहीं है। आपके पास वो चीज है, आप उसकी कदर नहीं करते। आत्मा उपलब्ध है, पर वो सम्मान मांगती है, प्रेम मांगती है, निकटता मांगती है, समर्पण मांगती है। वो सब भी आपके पास है, किसी और के लिए। ऐसा नहीं कि आप सम्मान देना नहीं जानते, ऐसा नहीं कि आप निकटता नहीं जानते, ऐसा नहीं कि आप स्वयं को, अपने संसाधन को, अपने समय को, अपनी हस्ती को समर्पित करना नहीं जानते। आप सब जानते हो, बहुत गुणी हो, सब आता है। लेकिन ये सब आप कहां जाके कराते हो? किसी फालतू जगह पर। होने भर से काम चलता नहीं, जो हो उसकी कद्र भी तो होनी चाहिए ना। ताकत है, ताकत की कद्र नहीं है। ताकत है, ताकत की कद्र नहीं है। कद्र किसकी है? कमजोरी की, बेचैनी की। गंदी जैसे लत लग गई है। फिर से बोलिए। हाँ, जिस चीज की लत लग गई, फिर से बोलिए उसको। ये बड़ी से बड़ी ड्रग्स है। छोड़ दो कि गांजा, शराब, सिगरेट, एलएसडी, अफीम, वो सब अगर नर्क हैं, तो जो नरकों में नर्क बोला जाता है ना, रौरव नर्क, वो ये लत है। ये नरकों में नर्क है। नर्क का एक बार फिर प्रदर्शन करिए संवेद स्वर में। मैं मजबूर हूं। ताकत है, ताकत की कद्र नहीं है। कद्र किसकी है? लत की। अब लत तो लत होती है ना, एक बार लत लग जाए, उसके बाद हमें बार बार पूछना भी नहीं पड़ता, मामला स्वचालित हो जाता है। जिस चीज की लत लग गई, वो चीज जिंदगी में अपने आप होनी शुरू हो जाती है। ऐसे ही होता है ना, लत का तो मतलब ही यही है कि अब सोच विचार के लिए भी कोई जगह बची नहीं। जिस चीज की लत लग गई है, अब वो खुद ब खुद होगी, रोज होगी, आपसे पूछकर भी नहीं होगी। हमारी मजबूरियों का भी ऐसा ही है, अब वो खुद ब खुद होती हैं, हमसे पूछती भी नहीं। वो हमारे लिए अनिवार्य हो जाती हैं। हम जहां कहीं होते हैं, वहां हमारी मजबूरियां भी आ जाती हैं, ऐसी अनिवार्यता हो जाती है। माने हमारा होना ही हमारी मजबूरी का होना बन जाता है। और जब दो चीजें सदा एक साथ पाई जाती हों, तो उन्हें कहते हैं आइडेंटिकल। वो आइडेंटिटी है, सेम है, एक है, एक है। तो इसको कहते हैं मजबूरी को आइडेंटिटी बना लेना, मजबूरी से तादात्म्य स्थापित कर लेना। तादात्म्य का मतलब होता है, ये कहो कि मैं हूं, कि कहो कि मजबूर हूं, एक ही बात कही। चाहे कहो कि मैं हूं और चाहे कहो कि
मजबूर हूं, एक ही बात कही, क्योंकि अब ऐसा कोई मौका, ऐसा कोई पल आता ही नहीं है कि जब मैं हूं और मजबूर ना हूं। मैं जब भी हूं मैं मजबूर हूं, तो मैं अपना नाम ही कह देता हूं मजबूर। मुझे मैं कहकर पुकारो ही मत, मुझे मजबूर कहकर पुकारो, क्योंकि एक ही बात है। ताकत के, हौसले के, चुनाव के क्षण घटते 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 पहले बहुत विरल हुए, अब शून्य हो गए हैं। अब तो सिर्फ स्वचालित मजबूरी है, स्वचालित मजबूरी है, जो बुरी भी नहीं लगती। बुरा लगना भी ना एक तुलनात्मक अनुभव होता है। जो आजादी चखता हो उसको जब गुलामी मिलती है तो उसको बुरा लगता है तुलना में। इंसान बड़ी गड़बड़ चीज है, उसके पास एक क्षमता होती है अनुकूलन की। अनुकूलन का अर्थ ही यही है कि तुम्हारे सारे अनुभव तुलनात्मक हैं, सापेक्ष हैं। जो घटना आपके साथ होते 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 अब निरंतर हो गई हो, निरंतर माने अब तुलना के लिए कुछ बचा नहीं, कोई अंतर बचा नहीं। जो घटना अब निरंतर हो गई हो माने अनिवार्य हो गई हो, वो घटना अब बुरी नहीं लग सकती, वो घटना अच्छी भी नहीं लग सकती। वो घटना बस जीवन है। अब जैसे सांस का चलना, ना अच्छा लगता है ना बुरा लगता है। किसी को बहुत आनंद आता है क्या, सांस ली, आता है क्या? किसी को बुरा लगता है क्या, बड़ी मेहनत लगी सांस लेने में? कुछ नहीं, ना अच्छा है ना बुरा है, जीवन है। मजबूरी हमारा जीवन बन गई है क्योंकि निरंतर हो गई है। लत, बुरी लत, दुनिया का सबसे गंदा नशा, मजबूरी। और मजबूरी क्यों है? क्योंकि मजबूरी चुनी, और चुन के भूल गए कि चुनी थी। बॉक्सर की कलाइयां इतने दिनों से बंधी हुई हैं कि उसको लगता है कि ये बंधन नहीं है, ये तो मेरी कलाइयों का हिस्सा है बेड़ियां। वो कहता है ये कलाइयां ही हैं, ये जो बीच में बेड़ी लगी हुई है ये कलाई का विस्तार है। उसे अब ना तो बीड़ी के प्रति कोई धिक्कार है, न ताकत के प्रति कोई प्यार है। प्यार मुरझा गया है, सो गया है। ताकत उपलब्ध है पर ताकत के लिए कोई प्यार नहीं है, क्योंकि जैसी अपनी स्थिति है उसके प्रति कोई न धिक्कार है न विरोध है। सामने वाला पीट रहा है, पिट रहे हैं, और पिटना चूंकि अब बोलो 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 निरंतर है तो बुरा नहीं लगता। जीतने वाले को हार मिलती है तो कलप जाता है, हारने वाले को हार मिलती है क्या फर्क पड़ता है? बल्कि उसको और संतोष हो जाता है और भरोसा हो जाता है कि मेरी पहचान सही थी। मैंने तय करा था कि मैं हरंता हूं, लतखोर हूं। मैंने कोई गलत तय करा था? देखो अभी अभी मैंने आज फिर लात खाई। इससे प्रमाणित हो जाता है सत्यमेव जयते। मैंने बिल्कुल सही पहचाना था अपने आप को। मैं कौन हूं? जो हारता है, पिटता है, घूंसे खाता है, पददलित होता है, वो हूं मैं। देखो आज फिर पिटा। मैं तो पहले ही जानता था, त्रिकाल दृष्टा हूं। इसको अपनी स्थिति की निरंतरता के कारण
अपनी स्थिति की निरंतरता के कारण स्थिति के प्रति कोई विरोध नहीं बचा है। जब विरोध इधर है नहीं तो उधर की तरफ, ताकत की तरफ, क्षमता की तरफ कोई प्यार भी नहीं है। संत रूमी आज उस प्यार को जगाने का सबसे पुराना तरीका कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ऐ जान कब आया तुझ में ये दम, ऐ दिल कब से इस धड़कन को जाना। ऐ जान कब आया तुझ में ये दम, कब आया तुझ में ये दम? दम तो हमेशा से था, दम तो हमेशा से था, दम नहीं आया है, कुछ और है जो आया है, जो हमेशा से नहीं था। इश्क है आसमां में उड़ के जाना, कि हर लम्हा 100 पर्दे उठाना, ये नया है। कितनी ताकत है आप में, ये पता उसी दिन चलता है जिस दिन इश्क हो जाता है। वही है जो ताकत पर से पर्दा उठाता है। उसके बिना ताकत की जरूरत क्या है? सबसे ज्यादा दम तो आशिकी में ही लगता है, और सबसे ज्यादा जरूरी, जान से ज्यादा जरूरी आशिकी ही हो जानी है। उसके अलावा तो बाकी सब कामनाएं होती हैं मात्र। कोई कामना जरूरी नहीं होती, क्योंकि कामना यहां नहीं पूरी हुई तो वहां पूरी हो जाएगी, और कामना के अपूर्ण रह जाने का पुराना अनुभव होता है। कोई बहुत चौंकाने वाली बात नहीं, कामना पूरी नहीं हुई, कोई बात नहीं, रोज लतियाए जाते हैं, आज फिर लतियाए गए, क्या हो गया? कामना, कामना इतनी खास चीज है ही नहीं कि उसके लिए आपको अपने छुपे हुए बल को प्रकट करना पड़े। कामना अधूरी रह गई, थोड़ा बहुत उदास हो लोगे, खिसिया लोगे, रो लोगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं करोगे। हां, जब दिखने लगता है कि इश्क अधूरा रह जा रहा है तो जिया नहीं जाता। तो जैसे हो वैसे जिया नहीं जाता, तो फिर जैसे हो उसको छोड़ना पड़ता है, क्योंकि जैसे हो वैसे रहोगे तो इश्क मरेगा। इश्क को जिंदा रखना है तो खुद मरो। जैसे हो वैसे रह करके आशिकी तो नहीं हो पाएगी। फिर कोहरा छटता है, फिर पर्दा उठता है, और जो ताकत हमेशा से थी भीतर वो उद्घाटित होती है, सामने आती है। आदमी खुद ही चौंक जाता है। आदमी कहता है ये मेरे कौन से तेवर हैं, आज से पहले देखे नहीं। ये दम मेरा है, ये दम मेरा है, ये कैसे हो गया? ये कैसे हो गया? ये मैं हूं, ये मैंने करा, ये मैंने कहा, ये जान मैंने लगाई, ये मैं डटा रहा, ये हो कैसे गया? ये मैं हूं? मैं तो नहीं हूं। हाँ ठीक कह रहे हो, तुम तो नहीं हो तुम ही, लेकिन फिर भी जो तुम अभी तक, आज तक बने रहे, ये वो नहीं हो तुम। कि जैसे वो कलाई बंधा वाला, वो अधिक से अधिक क्या करेगा जब उसको मुक्के पड़ रहे होंगे? बांधिए जरा अपनी कलाई, बांधिए। अब सामने आपके खड़ा हुआ है टायसन, वो भी एक नहीं दो, उसका साथ देने के लिए मोहम्मद अली। ऐसे ही है छोटे मोटे तो। एक एक घूंसे में ही काम कर देता है, और दूसरे काम होता है कूद कूद के चारों ओर से देना। आप क्या कर रहे होगे जब वो धुन रहे होंगे आपको? क्या कर रहे होगे? बस ये हमारी जिंदगी है। अच्छे से करके दिखाओ। कलाई जब बढ़िया से बंधी हो, ऐसे भी नहीं और जोर से बांध दी गई हो, ऐसे बांधी गई है। तो जितनी बार कोई पीटने आता है उतनी बार क्या करोगे? पूरी जिंदगी का नाम है शत शत नमन। अब समझ में आ रहा है
क्यों चिढ़ता हूं तुम्हारे नमन से? क्योंकि वो नशा है, वो पिटने की लत है। सामने कोई आया हैवी वेट, खट से वो तो मुक्का बचा रहे हो उसका। जब कोई मुंह पे मारता है तो आदमी ऐसे ही तो बचाता है अपने आप को। उसकी आदत रही है अभी तक बस ये करने की, अब तुम उसका खोल दो। और ये है धुरंधर, भारी। उसको यकीन ही होगा ये मैं हूं। कभी करा ही नहीं, कभी खुद को ऐसा देखा ही नहीं। यही पूछेगा अपने आप से, ऐ जान कब से आया तुझ में ये दम? दम था, इश्क नहीं था। दम था, इश्क नहीं था। जिनको अपनी जिंदगी में ताकत की कमी लगती हो वो खुद से झूठ बोलना बंद करें। ताकत की कमी नहीं है, इश्क की कमी है। तड़प नहीं है, मछली जैसी तड़प। तड़प है भी तो वैसी कि हाँ, ओ, मुझे इमोजी वाली तड़प होती है ना, जिसमें वो वाला होता है। ऐसी तड़प वाला मुंह बनाओ। बना क्यों रहे हो? है पागल। मछली वाली नहीं है। मछली को देखा तड़पते कभी? देखा है? और उसकी तड़प इतनी जबरदस्त होती है कि उसको मिटा देती है। वो इतनी जोर से तड़पती है कि मिटी जाती है। वो तड़प नहीं है। और हम शारीरिक रूप से मिटने की बात नहीं कर रहे हैं। भीतरी तौर पर भी मिटना हो तो उतनी ही तड़प चाहिए जितनी मछली में होती है। पानी नहीं छूटा, जिंदगी छूट गई। पानी ही मेरी ताकत थी। ताकत अगर छूटी तो जिंदगी ही छूट गई। उसके बिना नहीं जी सकते, उसके बिना नहीं जी सकते। वो तड़प चाहिए, उसी को इश्क कहते हैं। और इससे हमें इश्क के बारे में भी पता चलता है कि जो ताकत न दे उसको इश्क मत मानना। इश्क की पहचान ही यही है कि जिंदगी में आएगा तो खोल के बंधन, तोड़ के ताले। वो इश्क जो जिंदगी में और बंधन और ताले और बेड़ियां ले आए उसको इश्क नहीं कहते। वो होगी कोई सड़ी गली बदबूदार कामना। तो इसीलिए जानने वालों ने कहा कि प्रेम तो वास्तव में एक ही होता है, अहम का आत्मा से, माने तुम्हारा तुम्हारी सच्चाई से। तुम्हारा तुम्हारी सच्चाई के प्रति जो गहरे से गहरा आकर्षण है उसको प्रेम कहते हैं। उसी सच्चाई को साहबों ने साहब कहा। तो कहा जा मारक साहब मिले, प्रेम कहावे सोए। यही है बस प्रेम की परिभाषा। जा मारक साहब मिले, इसको ऐसे भी कह सकते हो फिर, जा मारक ताकत मिले, प्रेम कहावे सोए। अब हम थोड़ा विचार करें कि प्रेम जब इतनी अद्भुत चीज है कि ताकत से ही प्रेम होता है और जिंदगी में ताकत को ही ले आता है, जब प्रेम इतनी अद्भुत चीज है तो फिर हम ऐसे पागल क्यों हैं कि प्रेम नहीं होगा जिंदगी में हमारी? क्यों है? अगर प्यार इतनी जबरदस्त चीज है कि बेड़ियां खुल जाएंगी, ताकत प्रकट हो जाएगी, पिटना घूंसे खाना बंद हो जाएगा,
तो फिर जीवन में क्यों नहीं है प्रेम? नहीं, मजबूर तो हो गए, एक बार जब ये बंध गई फिर तो मजबूर हो ही गए। पर प्रेम क्यों नहीं है? प्रेम इतनी अद्भुत चीज है, तो प्रेम क्यों नहीं है? कामना को ही प्रेम का नाम देते, कीमत चुकानी पड़ती है। और अगर ये ऐसे लगा हो जब, तो उस वक्त पीछे से बैकग्राउंड में बज रहा हो ये बंधन तो प्यार का बंधन है। तो अब प्यार की जरूरत क्या है? बोलो बोलो बोलो। ये बंधन ही प्यार है। तो ऐसा नहीं कि प्यार चाहिए नहीं, पीछे से किसी ने गाना बजा दिया गलत समय पर, और बंधन को ही क्या बना दिया? आदत, संस्कार, लोक धर्म। भीतर बज रहा होगा ना? किस किस के नहीं बज रहा? सबके बज रहा है। तो भूले भटके कभी संयोग से, अनुग्रह से निरंतर चलने वाली पिटाई बुरी लग भी गई, विरोध उठा भी, तो भी प्यार के दरवाजे बंद हो जाते हैं। पहले तो बुरा लगना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि पिटाई अब निरंतर हो चुकी है, और जो निरंतर होता है वो फिर बुरा लगना बंद हो जाता है। तो पहले तो बुरा लगेगा नहीं, और कभी बुरा लग भी गया, भूले भटके, जब बुरा लग जाएगा तो विरोध उठेगा, विरोध उठेगा तो फिर प्यार भी उठना चाहिए, आजादी के लिए, ताकत के लिए। जैसे ही प्यार उठेगा हमें बता दिया जाएगा, और हम खुद को बता देंगे कि प्यार तो हमें पहले से ही है। प्यार तो है ही ना, तो प्यार तो जीवन में है। प्यार है, उसके बाद भी पिट रहे हैं, तो फिर तो पिटना जैसे जिंदगी है और नियति है, फिर विरोध क्या करना है? नहीं साहब, आप पिट रहे हैं, इसका मतलब आपकी जिंदगी में प्यार नहीं है, नहीं है, नहीं है। कोई भी आदमी जिसकी जिंदगी में दुर्दशा चल रही हो, वो अपने आप को झांसे में न रखे, जिंदगी में प्रेम नहीं है। नहीं तो दुर्दशा, नशा और दुर्दशा चलते हैं साथ में, प्रेम और दुर्दशा साथ नहीं चलते। अब समझ में आ रहा लोकधर्म प्रेम से इतना घबराता क्यों है? क्यों कदम कदम पर वो आपके लिए नियम कायदे बेड़ियां तैयार रखता है? कभी व्यवहार के तौर पर, कभी संस्कार के तौर पर। अब ऐसे करोगे, अब ऐसे करोगे, अब तुम्हें ये करना होगा, ऐसे पहनना होगा, ऐसे खाना होगा, अब ये करो, अब ऐसा संबंध बनाओ, अब यहां जाओ, अब यहां मत जाओ, ये छुओ, ये मत छुओ, इनसे ऐसे बात करो, उनको ऐसे संबोधित करो। ये सब, और ये सब नियम कायदे प्रेम के दुश्मन होते हैं, क्योंकि प्रेम अगर आ गया तो फिर मजबूरी बचेगी नहीं, और मजबूरी अगर बची नहीं तो जो आपकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं वो भी बचेंगे नहीं। और लोकधर्म माने उन सब लोगों की चलाई हुई व्यवस्था जो आपको मजबूर रख करके आपका फायदा उठाना चाहते हैं। वो प्यार से बहुत घबराते हैं, उनकी जान कांप जाती है इस एक शब्द से, प्रेम। एक ही चीज है जो उनको बिल्कुल थर थर कपाती है। एक जवान व्यक्ति इश्क में गिरफ्तार, भगत सिंह जैसा, ये लोक धर्म के लिए बड़े से बड़ा खतरा होता है। जब उन्होंने लिखा था ना कि मैं नास्तिक क्यों हूं, मैं
ईश्वर को क्यों नहीं मानता, तो उन्होंने वास्तव में पता है क्या लिखा था, मैं लोकधर्म को क्यों नहीं मानता। उनकी किताब के शीर्षक को ऐसे पढ़ो, मैं लोकधर्मी क्यों नहीं हूं। यह करता है 21 साल का एक जवान आदमी। वो बोलता है मुझे प्यार हो गया है, मेरी दुल्हन है, मुझे बहुत प्यार है उससे। कौन थी उनकी दुल्हन? प्यार तो था, वही उसी प्यार ने फिर कहा लोक धर्म को लात मार दूंगा, किताब ही पूरी लिख दूंगा कि क्यों नहीं मानता मैं लोक धर्म को, क्योंकि मुक्ति से प्रेम है ना। और फिर ताकत देखो, ब्रिटिश राज में सूरज नहीं डूबता था कभी, ब्रिटिश राज कांप गया। हिटलर को हरा दिया, मुसोलिनी को हरा दिया, भगत सिंह को नहीं हरा पाए। ये होता है इश्क। अब कैसे हो इश्क? तुमने कहा था दो अड़चने आती हैं। पहली क्या? बोलो जल्दी बोलो। पिटना निरंतर हो गया है, लिखिएगा। और दूसरी अड़चन आती है कि कभी पिटाई की इस निरंतरता के विरुद्ध आक्रोश उठता भी है, तो भी स्वयं को ये झांसा दे लेते हैं कि प्रेम तो जीवन में पहले से ही ऑलरेडी मौजूद है। ये दो हैं, पहला निरंतर पिटाई और दूसरा प्रेम तो पहले से ही मौजूद है। जीवन में प्रेम लाने की अगर कोई विधि हो सकती है, हाँ बात बड़े मजाक की है प्रेम की विधि, पर क्या करें? हर चीज का चूरन बनाना पड़ता है, चटाना पड़ता है, प्रेम की भी विधि इजाद करनी पड़ती है। बताओ। तो पहला काम तो यह कि इस निरंतरता को तोड़ना होगा। स्वयं को सबूत देना होगा, प्रमाण देना होगा कि पिटना आवश्यक अनिवार्य नहीं है। जो भी काम आप लगातार करते आए हो बेहोशी में, बहाव में, उस काम को जोर लगाकर तोड़ना होगा ताकि स्वयं को प्रमाणित हो सके कि यह काम अनिवार्य नहीं था। लगातार हो रहा था अलग बात है, लगातार हो रहा था, पर कोई नियम नहीं था कि ऐसा लगातार हो, रोज रोज हो। देखो आज नहीं हुआ ना, आज मैंने जान लगा दी तो आज नहीं हुआ ना। जो कुछ आपके साथ रोज होता हो उसको दो चार रोज तोड़िए, उसकी निरंतरता को बाधित करिए। दूसरी बात, जो आपके साथ रोज होता हो और आपको लगता हो कि यही तो मानव जीवन है, मनुष्य की नियति है, ऐसों की संगति करिए जिनके साथ वो नहीं होता रोज। जिस भी तरीके से हो सके ऐसों के पास जाइए जिनके साथ वो सब कुछ रोज रोज नहीं होता है, आपके साथ होता है। आपने अनुकूल अपने एक निष्कर्ष निकाल लिया है कि ये तो नियम है, ये तो मनुष्य मात्र की दशा है। इसके विरोध में दो प्रमाण हो सकते हैं, पहला तो अपने साथ मत होने दो, और दूसरा जाओ ऐसों के पास बैठो जो अपने साथ ऐसा नहीं होने देते। उनके साथ बैठ नहीं सकते तो कम से कम उनके बारे में जानो, पढ़ो। सबूत मिलेगा कि जो मेरे साथ हो रहा है वो जरूरी नहीं है, जरूर मैंने ही अनुमति दी है, जरूर मैंने ही चुनाव करा है तो मेरे साथ हो रहा है। मेरे चुनाव से हो रहा है तो मेरे चुनाव से होना बंद भी हो सकता है। तो ये तो हमने पहली बात करी, जो हो रहा है अपने साथ उसकी निरंतरता को रोको।
और दूसरी बात क्या कही? कि संगति में मैं जिसके साथ ऐसा नहीं हो। दूसरी बात ये है, ये तो निरंतरता तोड़ने के दो तरीके हैं। दूसरी बात, जब निरंतरता टूटे तो हमने कहा था क्या खतरा खड़ा होता है? विरोध उठता भी है। तो बंधन के प्रति प्रेम, तो हम बंधन को ही कहते हैं, अरे प्रेम है तो जिंदगी में, कौन कहता है प्रेम नहीं है? तो दूसरी विधि यह है कि दुर्दशा होने के बाद भी जिन बातों को जीवन में प्रेम का नाम दिए हुए हो, उनको प्रेम कहना छोड़ो। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में मौजूद है पर तुम्हारी दुर्दशा नहीं मिटा पा रहा, वो प्रेम का विषय नहीं हो सकता, वो कामना का विषय हो सकता है, वो भ्रम का विषय हो सकता है। फिर दोहराता हूं, तुम्हारे जीवन में कुछ मौजूद है, स्थूल सूक्ष्म वस्तु व्यक्ति विचार कुछ भी, और उसके मौजूद होते हुए भी जिंदगी से दुख पीड़ा बंधन लाचारी नहीं जा रहे हैं, तो वो विषय तुम्हारे जीवन में व्यर्थ ही मौजूद है। मत दावा करो कि वो प्रेम के नाते मौजूद है। वो भ्रम के कारण, व्यर्थता के कारण, लालसा के कारण मौजूद होगा, वो प्रेम के कारण नहीं मौजूद है। प्रेम के कारण जीवन में जो कुछ भी मौजूद होता है वो जीवन में मजबूरी को टिकने नहीं देता, पर तुम्हारे तो जीवन में मजबूरी भरी है कूट कूट के। उसको प्रेम का नाम देना बंद करो, वो प्रेम नहीं है। सही किताब जिंदगी में आई होती तो तुम्हें मजबूर बने रहना गवारा न करने देती। बहुत लोग विचारधाराओं, मान्यताओं, संस्कारों को कहते हैं, अरे मुझे तो इस चीज से बड़ा प्रेम है, इसके प्रति बड़ा समर्पण है, मैं ऐसा सोचता हूं। जो भी तुम कुछ सोचते हो, जो भी तुम्हारी मान्यता है, अगर वो वाकई दमदार होती तो उसके होने के बावजूद तुम कैसे बेदम होते? तुम कैसे बेदम होते? और फिर व्यक्तियों का तो कहना ही क्या। फलाना व्यक्ति मेरे जीवन में है और बड़ा प्यार है, वो तुम्हारे जीवन में है और तुम्हारा बेड़ा रोज डूबता है, वो तुम्हारे जीवन में है और तुम अपनी हालत देखो। क्या हो सकते थे, कैसे हो, और कहे यही जा रहे हो कि जीवन में कोई बहुत प्यारा मौजूद है। ये कौन सा प्यारा है? ये कौन सा प्यारा है उसकी मौजूदगी चलो बनी रहने दो, बहुत कुछ जीवन में मौजूद रहता है, पर यह मानना छोड़ दो कि प्यार है। तब जाकर के रास्ता खाली होगा, तब जाके साफ खुली जगह बनेगी जहां प्रेम हो सकता है। बात आ रही है समझ में? क्षमता होना और क्षमता को याद रखना, ये दो बहुत अलग अलग बातें हैं। कोई चीज हो पर आपको उपलब्ध भी हो, ये दो बिल्कुल अलग बातें हैं। समझ क्यों नहीं रहे हो? और अक्सर जब कोई चीज उपलब्ध नहीं होती है तो हमें लगता है कि वो है ही नहीं। आप में से कितने लोग एक छोटा सा हेयर पिन तकिए के नीचे भूल करके कई बार कह चुके हो कि है ही नहीं? बोलो। और है कहां वो वहीं कहीं चादर तकिए के नीचे या बिस्तर के इधर उधर या कहीं भी घर में कहीं पड़ा हुआ था। बोलो कितनी बार हुआ है? तो जब कोई चीज उपलब्ध नहीं होती तो हम सोचते हैं उसका अस्तित्व ही नहीं है।
आपको ताकत उपलब्ध नहीं रही है तो आपने मान लिया है कि आप में ताकत है ही नहीं। ये हुआ है? कोई चीज घर में ही पड़ी और खोज रहे हो और मानने लग गए हो कि वो है ही नहीं। कई बार तो होता है कि खरीद भी ले आते हो दूसरी। कितनों के साथ हुआ है कि फिर बाजार जाके ले आए और जब ले आए तो पता चला कि वो पुरानी चीज घर में ही थी, मिल गई। होता है। तो बस यही है सारी समस्या। है तो है तो एब्सोल्यूट अर्थ में कहा जाए तो है, पारमार्थिक अर्थ में कहा जाए तो है। है तो, पर हमारे लिए नहीं है। व्यवहारिक अर्थ में कहा जाए तो नहीं है। तो जो कह रहा है वो भी सही कह रहा है। उसने कहां से देखा? सत्य के तल से देखा, और वहां तो है बिल्कुल है। लेकिन आप भी कुछ गलत नहीं कह रहे। आप कह रहे हो होगा। मेरे लिए तो नहीं है ना। आप भी गलत नहीं कह रहे। बात तल की है। पर जिस तल पर आप कह रहे हो वो तल ही गलत है। उस तल पर कभी कुछ नहीं मिलता। उस तल पर तो आप और बहुत चीजें पाए बैठे हो। जिस चीज खो दिया है उसको खोजने का भी यत्न नहीं है, बल्कि एक निष्कर्ष पकड़ लिया है कि वो चीज मेरे पास है ही नहीं है। छोटे मोटे रोमांच के लिए, थ्रिल के लिए, एडवेंचर के लिए हम बिल्कुल बावले रहते हैं ना। झूले पे चढ़ जाएं चीखे मारे। किस बात है झूले पे चढ़े उस पे? लोग पैसा दे के जाते हैं पहाड़ों पर, क्या क्या करने? पेट में रस्सा बांध के कूदेंगे। और बहुत सारी चीजें होती हैं। ग्लाइडिंग करेंगे, पानी के अंदर घुसेंगे, है ना? कि कुछ रोमांच तो है। बड़े से बड़ा रोमांच होता है अपना असली चेहरा देखना। उसके बाद ये सब छोटे मोटे एडवेंचर्स आकर्षित ही नहीं करते। ये बच्चों का खेल बन जाते हैं। करना है तो करो, नहीं करना है तो नहीं करो। हम्म? रोमांच इसीलिए आकर्षित करता है ना, क्योंकि उसमें खतरा होता है। सोचिएगा, खतरा ना हो तो उसमें मजा भी ना आएगा। खुद को खोने से बड़ा खतरा क्या हो सकता है? उसी को इश्क कहते हैं। उसके बाद पैराग्लाइडिंग के लिए बावले नहीं होगे। उसके बाद ये नहीं कहोगे कि गाड़ी 160 पे चलानी है, तब जाके मुझे एड्रेनलिन का वो रश आता है और तब मुझे कुछ होता है। फिर जो भीतर की गाड़ी वो चली रही है 160 पर, बाहर बाहर फिर शांत गाड़ी चला सकते हो, फालतू किसी की जान नहीं लोगे। जो भीतर गाड़ी अटकी होती है ना, तो बाहर बहुत मन करता है कि हाँ, उड़ा दो बिल्कुल। बात आ रही है समझ में? भूत देखने पे झटका लग जाता है ना। हम्म? क्यों? क्योंकि वो इस दुनिया का नहीं होता, किसी और आयाम का होता है। ये क्या चीज सामने आ गई, ऐसी तो कभी देखी ही नहीं थी। सबसे बड़े भूत खुद हो। जब खुद को देखोगे, अपनी सच्चाई को, ऐसा झटका लगेगा। ये जितनी हॉरर मूवीज देखने जाते हो, सोचा है कभी क्यों चलती हैं?
दुनिया में कोई प्राणी है जो खुद ही खुद को डराए और इसमें मजा पाए? है कोई? है कोई? आदमी अकेला है जिसने पूरी एक श्रेणी ही बना रखी है ये फिल्मों की। क्या? हॉरर। सोचा कभी क्यों करता है इंसान ऐसा? क्योंकि कोई खतरा है जो हमें उठाना चाहिए पर हम उठा नहीं रहे हैं। उसकी भरपाई करने के लिए हम भूत देखने आते हैं स्क्रीन पर भूत से क्या खतरा होगा? वो तो स्क्रीन का भूत है। कोई और खतरा है जो आपको उठाना चाहिए था, आपने उठाया ही नहीं। और स्क्रीन पर भूत देख लेने से उस खतरे की भरपाई जानवर भी बड़ी मूर्खताएं करते हैं। उनके बुद्धि ही नहीं बेचारों के ज्यादा, तो कभी इधर गिर पड़ेंगे, कभी कुछ करेंगे, देखा ही है। तभी तो हम उन्हें फंसा भी लेते हैं आसानी से, उनकी उतनी बुद्धि ही नहीं, फंस जाते हैं। पर यह मूर्खता कोई जानवर नहीं करता कि खुद को ही डराने के लिए कल्पनाएं करे। इंसान अकेला है जिसने भूत प्रेत डायन चुड़ैल जैसी चीज का आविष्कार कर रखा है। कोई कुत्ता भूत को नहीं मानता। कुत्तों के यहां यह सब होता ही नहीं कि ताऊ जी चले गए तो अब ऊपर से भौंक रहे हैं। सोच, कुत्ते का भूत दुम हिलाता हुआ, उधर चलता ही नहीं है सब। इंसान ही बौराया है, हमें ही खुद को रोमांचित करने के लिए ये सस्ती थ्रिल्स देनी पड़ती हैं। और उसमें कुछ है, थोड़ा रस है, थोड़ा आनंद है। इससे क्या इशारा मिलता है? बड़ा रस आएगा, बड़ा आनंद आएगा जब असली खतरे को उठाओगे। असली खतरा उठाओ, इश्क है असली खतरा। और वो वाला नहीं कि जाके छेड़ाए किसी को। आ रही बात समझ में? बड़ी से बड़ी गाली किसी के लिए यही हो सकती है। लवलेस। क्योंकि वो नहीं है तो कुछ नहीं है। आत्मा के लिए हमें बता दिया गया बल चाहिए, और बल के लिए इश्क चाहिए। तो इश्क नहीं है तो ना आत्मा है ना बल है, तो क्या है? कुछ नहीं है। डरा, सहमा, संकुचित, ये ये एक तरीका है जीवन का। संकुचित लेकिन सुरक्षित, अपनी नजर में सुरक्षित। और आजाद, बेपरवाह। दूसरा तरीका है। इसी बेपरवाही के लिए शास्त्रीय शब्द क्या होगा? निष्कामता। अंजाम की परवाह नहीं, यही तो निष्कामता है। यही निष्काम कर्म योग है। एक अलग आयाम है जीने का। पता ही ना चलेगा कि ये आप हो, नहीं पहचान पाओगे खुद को। ए दिल, कब से इस धड़कन को जाना? अपनी धड़कन दूसरी हो जाती है, अपनी जान दूसरी हो जाती है, चेहरा, आंखें सब दूसरे हो जाते हैं। प्रणाम आचार्य जी।
आपने अभी बताया है कि हम लोग अपने ही कलाइयों को बाँध रखे होते हैं बार-बार चुनाव करके और कठोपनिषद में आपने एक बार बताया था कि एक बाल्टी का में छेद वाला एक उदाहरण दिया था कि हम अभ्यास कर लेते हैं बार-बार गलत चुनाव को इसलिए वो आदत लग जाते हैं और फिर बाद में ऐसा लगता है कि ऐसा ही तो है, ऐसा होता है। तो ये दोनों बातें क्या एक ही हैं? और फिर दूसरा आपने बताया है कि चुनाव के लिए कि हम चुन सकते हैं ताकत को और इसी में आपने गीता सत्र में बताया था कि तुम चेतना हो इसलिए चुन सकते हो, तुम मजबूर नहीं हो। तो ये तीनों बातें मुझे एकदम ये एक ही दिख रही। 30-40 और भी बातें हैं, वो भी एक ही हैं। ठीक है, और बताइए। आचार्य जी नमस्ते। आपने अभी बोला था कि बड़े से बड़ा रोमांच होता है अपना असली चेहरा देखना, तो इसमें थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दीजिए। मैंने यही कि जो अपने आप को देखते हो रोज करते हुए, सहते हुए, दबते हुए, झुकते हुए या अड़ते अकड़ते हुए भी, वो तुम नहीं हो। बस इतना ही। पर मेरे इतना कह देने भर से असली चेहरा तुमने नहीं देख लिया। अभी भी तुम्हारे सामने वही है जो तुम खुद को रोज रोज दिखाते हो, वही है। मैं बस शुरुआत यहां से कर सकता हूं कि वो तुम्हें दिखता रोज है, पर वो तुम्हारी असलियत नहीं है। असलियत क्या है ये तो तुम्हें खुद ही देखना पड़ेगा, वो कोई और नहीं दिखा सकता। दूसरा, बस प्रेरित कर सकता है कि जो अभी चल रहा है उसको असली मानकर रुक मत जाना। देखो, कभी भी अगर संशय हो रहा हो तो सीधा सा नियम है, जो कुछ भी कमजोर करता है वो असली नहीं हो सकता। कभी संशय हो रहा हो ना कि फलानी चीज मेरे लिए ठीक है कि नहीं है, कमजोरी की कोई भी दशा, मजबूरी की कोई भी बात सत्य नहीं हो सकती। तो जब भी बहुत कहीं अड़चन आ रही हो, धर्म संकट फंस रहा हो, तो इसको सूत्र की तरह इस्तेमाल कर लेना। हम्म? एक तरफ रास्ता बल मांगता हो, दूसरी तरफ दुर्बलता हो, तो दुर्बलता वाला रास्ता कभी भी ठीक नहीं हो सकता। और दोनों ही तरफ दुर्बलता हो तो दोनों में से किसी रास्ते पे मत चल देना, दोनों रास्ते ठुकरा देना। इसी संबंधित एक और सूत्र है, जो कुछ बल देता है उसको पाने के लिए पहले बल लगता है। आत्मा हमने कहा स्वभाव है। देखिए कैसे एक वर्तुल बनता है। आत्मा स्वभाव है, और आत्मा ही बल का स्रोत है। आत्मा बल का स्रोत है, पर श्रुति कहती है आत्मा को पाने के लिए बल चाहिए। हाँ, तो जिसको पाने में बल लगता हो समझ लो बल उसी से मिलेगा। जिसको पाने में जान लगती हो उसको अपनी जान बला लो। आशिकी और शायरी एक साथ चलते हैं। जब असली आशिकी में शायरी होती है तो फिर वो मंत्र बन जाते हैं। और जब टुच्ची आशिकी में कुछ कहा जाता है तो फिर वो सड़क छाप शायरी है जो ट्रकों के पीछे मिलती है ना। जहां से आपको बल मिलना है उसको पाने में आपका बल लगेगा। तो इससे विधि भी मिल गई है क्या? आत्मा बहुत बल देती है,
पर उसको पाने के लिए जितना अपने आप को मानते हो कि तुम्हारे पास सीमित बल है, पहले वो लगा दो पूरा। आत्मा बल का स्रोत है, पर बिना बल के आत्मा पाई नहीं जाती। तो ये तो अजीब बात है, जब बल का स्रोत ही नहीं मिला तो बल कहाँ से लाएंगे उसको पाने के लिए? जितना है थोड़ा बहुत है, रोज की अपनी जिंदगी में कुछ तो ताकत दिखाते हो, कामनाओं के पीछे दौड़ने में भी ताकत तो लगाते हो। हाँ, वो ताकत जितनी भी है, थोड़ी बहुत अधकचरी, वो सच्चाई के पीछे लगा दो। इस निवेश में बहुत मुनाफा होगा, आरओआई बहुत अच्छा है। थोड़ी ताकत लगाओगे, बहुत ताकत पाओगे। जहां जान न लगती हो वहां से जान मिलेगी भी नहीं। तो जितनी भी तुम्हारे पास जान है थोड़ी बहुत, वो लगाओ। वो जो बॉक्सर है जिसकी ऐसे बंधी हुई हैं कलाइयां, जानते हो उसके बंधन तोड़ने की शुरुआत कैसे होगी? बताओ कैसे होगी? वो इन बंधी हुई कलाइयों के साथ ही कुछ करना शुरू कर देगा। क्या? नमन करना बंद करेगा और डिफेंस। डिफेंस ही नहीं, ऑफेंस भी। वो कहेगा जान तो लगानी है, ठीक है, मजबूरी प्रतीत हो रही है, बलहीनता अनुभव है, लेकिन ऐसे बंधे बंधे ही सही, लेकिन विरोध शुरू करेगा वो। ये प्यार का जगना है, और थोड़ी देर बाद उसके लिए बंधन असहनीय हो जाएंगे। वो कहेगा जब विरोध करना ही है तो विरोध में तो अड़चन इसी से पड़ रही है, उतार के फेंक देगा। और फिर जो प्रकट होगा उसको उसने कभी जाना नहीं होगा। वो होगा तुम्हारा असली चेहरा, वो होगी उसकी असली मजबूती। वो कहेगा बाजुओं में इतना दम था और मैंने बांध रखा था और अशक्त समझता था। शुरुआत यहीं से करो। शुरुआत तो आपकी यही है ना, क्या? मैं अपनी मजबूरी के बीच भी जो अधिकतम कर सकते हो करो, तो उससे और ज्यादा उससे अपनी सीमाओं को चुनौती दो। जो अपनी सीमाओं को चुनौती देने निकलता है उसे पता चलता है कि सीमाएं तोड़ी जा सकती हैं। लगभग जैसे छूटती हुई ट्रेन हो। पहले ट्रेन को पाने के लिए आप दौड़ लगाते हो तगड़ी। किस किसने लगाई है दौड़? वो भी किसी बड़े स्टेशन पर। वहां बाहर उतर गए आप, जिस भी चीज से आए थे, गाड़ी से वहां उतरे हो बाहर, रेलवे स्टेशन के बाहर, और 1 नंबर प्लेटफॉर्म है सामने और आपकी गाड़ी है 12 नंबर से, और हाथ में लगेज भी है, और ये भी समय नहीं है किसी को लगेज दे दो, भारी है, कुली वगैरह करने का समय भी नहीं है। और वहां से उतर करके सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, सीढ़ियां उतर रहे हैं और भागते हुए जा रहे हैं, और तब भी जो ट्रेन है वो चल पड़ी है और जा। तो पहले आपने दौड़ लगाई, अब उसके बाद ट्रेन आपके लिए दौड़ लगा देगी। जो चीज आपको गति दे सकती है उसको पाने के लिए पहले आपने गति दिखाई। ऐसा होता है। अब ट्रेन तो चलेगी आगे चल के 120 140 पर भी, क्या आप उतनी तेज दौड़े थे? 120 140 नहीं, अपनी मजबूरियों के बीच जो आप अधिकतम गति दिखा सकते थे आपने दिखा दी। तो पहले वो तो करो। ठीक है, बहुत मजबूर हो,
उन मजबूरियों के साथ जितना दौड़ सकते हो वो तो करके दिखाओ, ये विधि है, वो करके दिखाओ, तो फिर ट्रेन मिल जाती है, गति अपने आप बढ़ जाती है। वरना बैठे बैठे सोचोगे तो कहोगे मेरी तो अधिक से अधिक क्या गति होगी, 10-20 की स्पीड पे दौड़ूंगा। 10-20 से क्या होता है? नहीं, यही जो 10-20 है तुम्हें 120 पर पहुंचा देगा। और 10-20 उस दौड़ने वाले ने न दिखाई होती गति, तो क्या 120 उसे उपलब्ध होता? हाँ। तो आप जो अधिक से अधिक कर रहे हो करो, उसके बाद कुछ और खुल जाता है जो आपने कभी जाना नहीं होता है। बोझा उठा रखा है जिंदगी में, छोड़ नहीं सकते, तो उठाए उठाए दौड़ो, और फिर वो मिल जाता है जिसके बाद बोझा नहीं उठाना पड़ता। ट्रेन में एक बार पहुंच गए, अभी भी क्या बोझ उठाए रहते हो? नहीं। तो ये मत कहो मैं क्या करूं, मेरे पास बोझ है, अब तो जिंदगी में फंस गए, इतना सारा मेरे ऊपर आ ही गया है, इसका क्या करूं? उसको उठाए उठाए दौड़ो। पसीने बह रहे हैं, हाँफ रहे हो, सांस एकदम फूल गई है, कोई बात नहीं, दौड़ो। अपनी सब सीमाओं को, मजबूरी को चुनौती दो। ट्रेन लग रहा है छूट ही चुकी है, छूटते छूटते पकड़ो उसको। अरे पक्का जानो, किसी की ट्रेन पूरी तरह छूटी नहीं हुई होती है। जिंदगी चीज ऐसी है जिसमें छूट सबकी रही होती है, पर पूरी तरह किसी की नहीं छूटी होती। जो पकड़ना चाहे वो पकड़ लेगा। अपना डब्बा नहीं भी मिलेगा तो कोई और डब्बा पकड़ लेगा, कोई और डब्बा नहीं मिला तो पीछे जो गार्ड केबिन होता है वहां चढ़ जाएगा, पर चढ़ जाएगा, कुछ ना हुआ तो लटक जाएगा। पर जिस दिन तक सांस है, अभी ट्रेन पूरी तरह छूटी नहीं है, अवसर है, लटक जाओ, दौड़ो पूरी जान से, वो छूटी जा रही है। अरे ये भारी ट्रॉली, इसका क्या करूं, मुझसे तो नहीं हुआ जाता, निर्मम निर्मोही श्री कृष्ण बता गए हैं, पर मुझसे तो नहीं हुआ जाता, इनसे तो मेरी बड़ी ममता बैठ गई है, इनका क्या करूं? चलो तुम इन्हें लेके दौड़ो, सर पे रख के दौड़ो, कान में लटका के दौड़ो, पर दौड़ो। भारी बात समझ में? अब एक तो जिंदगी में कभी कोई गति नहीं, कोई गाड़ी नहीं पकड़ी, मजबूरियों की दुकान खोल ली है, उसमें बोझा लेके बैठ गए हैं, हिलना भी नहीं है, तो नहीं होगा ना। जो कुछ भी आपने अतीत में कर लिया, हर चीज की माफी है, हर चीज की माफी है। वर्तमान गंगा जल जैसा है, हर अतीत को धो सकता है वो। पीछे से आया कोई दाग धब्बा उसके आगे ठहरता नहीं है। कोई आपने ऐसा पाप नहीं कर रखा है कि अब क्या करें, अब तो अगले जन्म में ही मुक्ति मिलेगी। अगला जन्म छोड़ दो, इस पल हर तरह की मुक्ति संभव है, तुम बस जान लगा दो। बहुत सारा बोझ है ना अतीत से, उसको लिए लिए दौड़ लगा दो। इंतजार मत करो कि जब ये बोझ हल्का हो जाएगा तब देखेंगे, अभी तो जरा गृहस्थ आश्रम निपटा लें, सारे जब कर्तव्य हो जाएंगे तब तीर्थाटन पर निकलेंगे। कुछ नहीं। जहां हो वही जगह तीर्थ है, और अगर अभी वहीं तीर्थ नहीं है तो कहीं जाते रहो बद्री केदार, तुम्हारा तीर्थ कभी नहीं होना है। जहां हो वहीं पे दौड़ लगाओ, वही हिमालय है, चढ़ जाओ। सबको बड़ा भरोसा रहता है भविष्य का, नहीं मैं अभी ऐसी ही हूं, पर आगे चल करके मुझे लगता है करीब 530 साल बाद फिर ना मैं थोड़ा कुछ करूंगी। मैं जल्दी करूं तो 525 में भी हो सकता है। मैं ना ट्राई कर रही हूं,
रूमी ने एक बार बोला था, कम एज यू आर। मैं आपसे कह रहा हूं, रन एज यू आर। दौड़ जाओ। जैसे मोटा आदमी बोले, जब पतला हो जाऊंगा तब दौड़ूंगा। पागल दौड़ेगा नहीं तो पतला कैसे होगा? जितनी भी तुमने चर्बी चढ़ा रखी है, लिए लिए दौड़ो। आ रही बात समझ में? कभी हाँ मत बोला करो लाचारी को, कभी नहीं। ये अपने आप से अधिकार छीन लो कि सच को ना बोल सकती हूं, मैंने अपने आप को ही हक दे रखा है। उधर से आवाज आई नहीं कि हां ही निकलना चाहिए, नो जैसा शब्द हटा दो। और लाचारी की ओर से आवाज आई नहीं तो यस नहीं निकलना चाहिए, वहां ना ही निकलना चाहिए, बिना सोचे समझे। ये बेपरवाही की शुरुआत है कि अंजाम नहीं सोचा। लाचारी ने पुकारा और हमने अंजाम सोचे बिना निष्काम होकर कह दिया ना, अब जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। सोचते नहीं है। बस ये पक्का कर लिया था कि लाचारी ने पुकारा है, मजबूरी ने आवाज दी और तत्काल बिना सोचे हम जवाब देंगे ना। इसका मतलब ये नहीं कि हमने कुछ नहीं सोचा, हमने देखा। हमने क्या देखा कि जो पुकार रहा था उसका नाम था, इतना हमने देख लिया। ये हम कोई बेहोशी में ना नहीं बोल रहे, हमने इतना देख लिया कि जो पुकार रहा है उसका नाम है विवशता, मजबूरी। उसके आगे हमने नहीं देखा। फिर हमने सुना भी नहीं कि आगे कौन सी बात कही जा रही है, हमने कहा ना। और यही बात फिर सच पर लागू होती है। और जिन्हें गुरुओं से लाभ हुआ है उन्होंने कहा है यही बात गुरु अगर असली हो तो उस पर लागू होती है। बस इतना देखा कि आवाज गुरु की है क्या, और अगर उसकी है तो आगे नहीं हम दिमाग लगाते कि उसने क्या कहा, हम बस हां कह देते हैं। जांचना बस हमें यह होता है कि गुरु की ही आवाज है ना, किसी और आवाज को तो हां नहीं बोल दिया। और उसकी आवाज है तो अपने आप से हमने ये हक छीन लिया कि ना बोल सकते हैं, ना नहीं बोल सकते। उसने कहा तो हाँ। पर यह बात खतरनाक होती है, तो इसलिए ये बात मैं आपको नहीं कहूंगा, क्योंकि ये कह करके गुरु इत्यादियों ने शोषण बहुत किया है। क्यों? क्योंकि ये बात असली शिष्य के लिए है ना, असली शिष्य को असली गुरु मिलता है। फर्जी लोगों को तो फर्जी गुरु ही मिलेगा, वो जाके फर्जी गुरु को बोल आते हैं योर विश माय कमांड, और फिर फंस जाते हैं। तो इसलिए ये बात देखो, सकार की बात हमेशा थोड़ी खतरनाक होगी, नकार की बात में खतरा कम होता है। तो इसलिए ज्यादा हमारे लिए सही बात यह है कि मजबूरी पुकारे तो उसको ना बोल दें। गुरु पुकारे उसको हां बोलो चाहे ना बोलो, पर मजबूरी पुकारे तो उसको ना जरूर बोलो। कोई भी काम करने के लिए विवश हो रहे हो, भीतर से कर्तव्य या कामना उठ रही है कि फलाना काम करना, तुरंत पूछो क्या यह काम करने के लिए डर पुकार रहा है, मजबूरी पुकार रही है? उत्तर मिले हां ये तो मजबूरी की आवाज है, तुरंत उस काम को ना बोल दो। ना, मजबूरी के नाते तो नहीं करेंगे हम, मजबूरी के नाते कुछ नहीं करते। मजबूरी के नाते नहीं, मजबूरी के नाते नहीं करोगे तो जो तुम्हें मजबूर गुलाम रखना चाहता था वो क्या करेगा? अब भड़केगा। वो भड़केगा तो क्या करेगा? तुम्हें घूंसा मारने आएगा। तुम्हें घूंसा मारने आएगा तभी तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे पास कितनी ताकत है। तुम आज तक बस डरे बैठे थे कि कहीं वो घूंसा मार न दे। हम चाहते हैं कि वो आए मारने। देखना है जोर कितना। हम तो बस माने बैठे हैं कि तेरे बाजुओं में बहुत जोर है कातिल। हम देखें तो सचमुच है कितना जोर। और जब देखने लगते हो ना, देखने माने परखने लगते हो
कि कितना जोर है कातिल के बाजुओं में, तो पता चलता है कि उसके पास जोर होगा सो होगा, तुम्हारे पास बहुत जोर है। यही है, ए जान कब आया तुझ में ये दम। जिस दिन मजबूरी को ठुकरा दिया उस दिन दम आ गया। कातिल के बाजुओं में दम है निसंदेह, हमारे बाजुओं में भी बहुत दम है। और वो पता, मजबूरी को ना बोलकर ही चलता है। आने दो आफतों को, आफतें ही तुम्हारी ताकतें जगाएंगी। आफतों से इतना डरोगे, आफतों को इतना दूर दूर रखोगे, तो फिर अपनी ताकतों को भी दूर दूर रखोगे। आने दो उन्हें, आने दो। नहीं आ रहे हो तो उनको पीछे से ऐसे कोच कोच के बुलाओ, आओ ना। हाँ, पहला मुक्का जब पड़ेगा तो ऐसे ही लगेगा कि मरवा दिया आचार ने। हे अर्जुन, मरोगे तो स्वर्ग जाओगे, नहीं तो वीर भोग गया वसुंधरा। ऐसे ही समझा लो अपने आप को। कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को कि मरोगे तो स्वर्ग जाओगे, जियोगे तो यश पाओगे। जब मुक्का पड़े जोर से तो यही बोलो कि शायद अब हम स्वर्गवासी हो गए। अच्छी बात है, ठीक है। वो तुम्हें नहीं मारेंगे। पहली बात, किसी में इतना दम नहीं कि तुम्हें मार सके। तुम वो हो अर्जुन, शस्त्र जिसको छेद नहीं सकते, अग्नि जिसको जला नहीं सकती। कौन आके तुम्हें मार लेगा? डरो मत। दूसरी बात, अपने गुलाम को कोई मारता है? वो आका है तुम्हारे आज तक, तुम गुलाम हो उनके। कोई अपने गुलाम को मारता है? कोई अपने बैल की हत्या करता है? कोई अपनी गाड़ी में आग लगाता है? बोलो। वो वो चाहते ही नहीं है तुम्हें मारना। वो अगर तुम्हें मारेंगे भी तो बस इतना ही मारेंगे कि तुम झुक जाओ। अगर ज्यादा मार दिया उन्होंने तो उनका ही नुकसान हो जाएगा, चिंता मत करो, वो मारेंगे नहीं तुमको। जिसको लूटना होता है उसको जिंदा रखा जाता है, वो नहीं मारेंगे तुम्हें। वो अधिक से अधिक दंड देंगे, पनिश करेंगे, तुम झेल जाओ। झेल जाओगे, फिर पाओगे कि प्रतिकार करने की सामर्थ्य पता नहीं कहां से आ गई। यही असली मिस्टिसिज्म है, पता नहीं कहां से आ गई, यही रहस्य है। भूत प्रेत नहीं होते मिस्टीरियस, रहस्य एकमात्र यही है कि जो मुझे आज तक पता ही नहीं था कि मेरे भीतर है, तू आ कहां से गया? तो मुझ में ही छुपा हुआ था आज तक और मुझे तेरा पता नहीं था। और ये बात तुम अपनी ताकत से कह रहे हो, तो मुझ में छुपा हुआ था और मुझे तेरा पता नहीं था, तू आ कहां से गया? पर वो ताकत खुलेगी तभी जब घूंसा खाओगे, और घूंसा तभी खाओगे जब बदतमीजी करोगे। तो जैसे ही वो पुकारें, एक गणपत, तुरंत बोलो ना। जैसे ही ना बोलोगे घूंसा पड़ेगा।
घूंसा पड़ेगा तो पहले तो लगेगा कि, और फिर प्रतिकार की ताकत उठेगी। हरी बात समझ में? ताकत का आह्वान करना पड़ता है। यज्ञ का असली अर्थ यही होता है। देवता वगैरह नहीं पुकारे जाते, सत्य को पुकारा जाता है। सारे मंत्र अगर वो वास्तविक हैं तो तुम्हारी अपनी ही ताकत को जागृत करने के लिए हैं। आसमानों से कोई नहीं देवता उतरना है। असली यज्ञ है अपनी ताकत को जागृत करना। और ताकत माने ये नहीं कि ये जो पतले पतले बाजू हैं अचानक से इसमें चट्टान उठा लोगी जाके। ना बोलने की ताकत, और झूठ को, मजबूरी को, जो ना है वही फिर जिंदगी के प्रति आशिकी है। सूफियों में ये रहा है, जब किसी पर रीझ जाते थे, आशीर्वाद देते थे तो कहते थे जा तुझे इश्क हो। ये जिंदगी की सुंदर से सुंदर बात होती है। ये जिंदगी ही होती है कि जिंदगी में इश्क नहीं है तो खाक जी रहे हो, काय के लिए जी रहे हो फिर? जिंदगी उत्सव है, दावत है। तुम यहां झूठे पत्तल चाटने आए हो? सोचो कैसा है। माखन माखन संतों ने खाया, दावत चल रही है, और सब झुन्नू पुन्नू धनिया वनिया दुम हिलाते नीचे वो जो गिरे हुए पत्तल हैं वो चाट रहे हैं। देखा है कैसे पड़े होते हैं? अब वो जो चाट रहे हैं उस पे अपना मुंह लगाओ। नहीं लगाओ, लगाओ, करो थोड़ा। और जो छक के मौज कर रहे हैं वो कौन है? जो जिंदगी के खतरे उठाना जानते हैं। वैसे हजारों हुए हैं, उनमें से कुछों के चेहरों से आप वाकिफ हैं, बाकियों को हम जानते नहीं। कुछ इसलिए कि हम अज्ञानी, और कुछ इसलिए कि सबके नाम प्रकाशित भी नहीं हुए। कोई जरूरी नहीं है कि हर आदमी जो आजाद जिया हो उसका नाम इतिहास में दर्ज भी हुआ हो, कोई जरूरी नहीं होता। पर वो सब हैं, अब वो एक दूसरे के साथ चहक रहे हैं, बात कर रहे हैं। यहां से ये उठ रहा है, वहां से वो उठ रहा है, और उनके नीचे जैसे जो फेंकते जा रहे हैं वैसे वैसे सब हम जैसे लोग जाकर के और आपस में लड़ रहे हैं कि वो जूठन का भी थोड़ा सा कुछ मिल जाए। तो कुत्ते जाकर के जूठन चाटने के लिए होड़ लगाए हुए हैं। इसके लिए कबीर साहब का एक दोहा है, पता नहीं किसको याद है। किसको याद है? चलो लिख देना। बताना जरूरी होता है, नहीं तो अभी सत्र थोड़ी ही याद रह जाएगा। अब तो रात हो रही है, अब मजबूरियां, मैं क्या करूं? सूरज ढल गया, उसके बाद मैं मजबूर हूं। हम्म। सारी बात समझ में? जो है जितना है उसी के साथ दौड़ लगा दो। पीछे कोई कुछ भी बोल रहा है कि दौड़ोगे तो पीछे से गोली मार देंगे, तुम दौड़ जाओ फिर भी वो तुम्हें गोली नहीं मारेंगे। और जो कुछ भी मारेंगे पत्थर उत्थर बाकी वो सह लोगे। गिर जाओगे, चोट लगेगी, सह लोगे।
रन एज यू आर। जिस चीज को जानते हो उसको करो, चाहे जैसी हालत हो। हालत की दुहाई मत दो। कभी मजबूरी मत गिनाओ, कभी नहीं। बैठो। थैंक यू सर।